हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अड्डा उत्कर्ष क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है 11, 8, 5, 2 और इसमें पूछा गया है कि -150 क्या इस श्रेणी का कोई पद है। अगर है तो कौन सा पद है और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्लियर। तो पहले हम यहाँ पर श्रेणी का पहला पद देखते हैं। तो यहाँ पर पहला पद हो गया 11, सर्वांतर हो जाएगा इसका 8 - 11 = -3। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि ये जो 50 है वो इस श्रेणी का nवां पद है। तो हम मान के चलते हैं, माना nवां पद -150 है। क्लियर। तो यहाँ पर हम nवां पद यानी कि an जो लिखते हैं a + n-1 इंटू डी के बराबर। तो ए का वैल्यू हो गया 11 + n-1 इंटू डी यानी -3 हो जाएगा -150। क्लियर। तो यहाँ पर 11 माइनस का गुणा यानी -3 का गुणा प्लस n में करेंगे तो ये हो जाएगा -3n, और माइनस का गुणा +1 में करेंगे तो ये हो जाएगा +3 और ये -150। तो ये है हमारा -3n, और ये 11 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 14 - 3n = -150। तो अगर हम 14 को 150 की ओर लेके जाएंगे तो -3n हो जाएगा -150 और -14। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा -3n = -164। क्लियर। तो यहाँ से माइनस हटा दो तो n आएगा -164/3। जब हम इस 164 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15 होता है, बचेगा और 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12, बचेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट लगाएंगे, 3 छक्के 18 और फिर 3 छक्के 18। क्लियर। तो अब एक बात अगर हम देखें कि n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। क्या पदों की संख्या कभी भी भिन्नात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या यानी पदों की जो संख्या है यहाँ पर वो भिन्नात्मक नहीं हो सकती। और यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो एक भिन्नात्मक संख्या आ रहा है, यानी ये क्या है, जहाँ n क्या है, एक भिन्नात्मक संख्या आ रहा है। भिन्नात्मक संख्या, भिन्नात्मक यानी कि क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि देखो जैसे हम पढ़ते हैं तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, क्या 2/3वां पद पढ़ा है? नहीं पढ़ा। या 5/3वां पद? नहीं। यानी कि ये होती है हमारी भिन्नात्मक संख्या। तो यहाँ पर भी क्या है, n एक भिन्नात्मक संख्या आ रही है। अतः हम कह सकते हैं कि -150 इस श्रेणी का कोई सा भी पद नहीं है, यानी कोई भी पद नहीं है। क्लियर। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इनमें कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है 11वां पद। 11वां पद यानी कि a + 10d। क्लियर। तो a + 10d हमें दे रखा है 38। इसे मान लें हम इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है इसका 16वां पद 73 है, तो 16वां पद क्या हो जाएगा, 16वां पद ये हो जाएगा a + 15d = 73, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। क्लियर। तो अब हमें इस श्रेणी का 31वां पद फाइंड करना है। तो 31वां पद निकालने के लिए हमें a और d का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो इन दोनों समीकरणों से हम a और b का वैल्यू यानी a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं, समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटाने पर, तो a + 15d = 73, और दूसरा पहला समीकरण हो गया हमारा a + 10d = 38। क्लियर। तो जब माइनस करेंगे इन्हें तो a से a कट जाएगा, यहाँ पे 15 में से 10 घटाएंगे तो ये बचेगा 5d =
और 73 में से 38 घटाएंगे तो ये बचेगा 35। क्लियर। तो यहाँ से डी आ जाएगा हमारा 35/5। तो 5 7 35, तो डी का वैल्यू आ गया यहाँ पर 7। तो अब हमारे पास डी का वैल्यू आ गया। ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा कि इस वैल्यू को किसी एक समीकरण में रखना है। तो डी इज इक्वल टू 7 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 38। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 38 माइनस 17। तो a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 32 माइनस का। क्लियर। तो अब हमारे पास a का भी वैल्यू आ गया, d का भी वैल्यू आ गया। क्लियर। तो अब ये क्या कह रहा है, इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद यानी 31वां पद, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 30d। तो यहाँ पर a और d का वैल्यू रखेंगे तो a का वैल्यू माइनस के 32 प्लस 30 इंटू 7, क्योंकि d का वैल्यू कितना है 7। तो ये हो जाएगा हमारा -32 प्लस 7 3 21 यानी 210। 210 में से 32 घटाएंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 8, और 10 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 7 और 1। तो हम कह सकते हैं कि इसका 31वां पद 178 है। क्लियर। तो अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी श्रेणी में 50 पद हैं, यानी कि A1 A2 A3 और ये A50 तक है। क्लियर। और वो कह रहा है कि इस श्रेणी का तीसरा पद जो है 12 है और अंतिम पद 106। अंतिम पद यानी कि जो 50वां पद है, 50वां पद वो हमें दे रखा है 106 यानी 106, और इसका जो तीसरा पद है वो दे रखा है हमें 12। क्लियर। क्योंकि देखो इसमें 50 पद हैं तो अंतिम पद 50वां पद होगा, और अंतिम पद इसमें दे रखा है 106, तो हम कह सकते हैं कि जो 50वां पद है वही 106 है। क्लियर। तो यहाँ पे तीसरा पद यानी A3 निकालेंगे तो होता है A प्लस 2D, और ये हमें दे रखा है 12, और 50वां पद यानी A50 हो जाएगा A प्लस 49D, और ये हमें दे रखा है 106। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ए और डी की ना तो हमारे पास ए का वैल्यू अवेलेबल है नहीं, और ना ही हमें यहाँ पर डी का वैल्यू अवेलेबल है। क्लियर। तो इन वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पर समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, तो यहाँ पे a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब इसे माइनस करेंगे यानी घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे यहाँ पे। तो 49 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा 47 d इज इक्वल टू, और यहाँ पे और जब 106 में से 12 घटाएंगे तो ये बचेगा 94। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम d का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे d आ जाएगा हमारा 94/47। क्लियर। तो 47 दूनी हो गया 94, तो डी का वैल्यू आ गया 2। क्लियर। तो यहाँ से हमें डी का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है हमें कि डी का वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रखकर हम ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो डी बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो इसे फर्स्ट में रखेंगे तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, यानी a इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 2 या 4, तो a बराबर आ जाएगा यहाँ से 8। क्लियर। अभी क्या रहा है कि एक श्रेणी में कोई समांतर श्रेणी है, उसमें 50 पद हैं, 12वां पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम 29वां पद निकालेंगे तो 29वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस 28d। क्लियर। और a और d का वैल्यू हमारे पास है ही, तो a का वैल्यू रखेंगे 8 प्लस 28 गुणा 2। क्लियर। तो 8 प्लस 28 दूनी हो गया 56, और 56 और 8 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो 29वां पद है
29वां पद 64 होगा। क्लियर।